नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में पूरे बॉडी में सूजन के बारे में। दोस्तों नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आता ही है, जिसे कि नॉर्मली इडिमा बोला जाता है, और ज़्यादातर महिलाओं को पैरों में सूजन आता है। इसके अलावा भी आपके शरीर के अन्य अंगों में भी सूजन आ सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान सूजन क्यों आ जाता है और आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली सूजन होता क्यों है? आपके बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं उसमें तरल इकट्ठा होने लग जाता है, जिसकी वजह से कि आपको पैरों में या फिर आपके शरीर के अन्य अंगों में भी सूजन आ जाता है। दोस्तों नॉर्मली मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, प्रेगनेंसी के दौरान सूजन आना कोई बीमारी नहीं है, यह नॉर्मली एक समस्या है जिसे कि ठीक किया जा सकता है। और यदि ठीक नहीं भी हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आपको सूजन आ जाता है तो उसके बाद पैरों में दर्द भी होता है, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पैर भी काफ़ी सूज गए थे और उसमें दर्द भी होता था। तो मैं क्या करती थी, आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम कारण भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमें एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर के कौन कौन से अंगों में सूजन आ जाता है। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा सूजन आता है वो है आपके पैरों पे। कुछ महिलाओं के हाथों में सूजन आ जाता है, टखने में आ जाती है। इसके अलावा आपकी उंगलियों में सूजन आ सकता है। इसके अलावा चेहरे पे सूजन आ सकता है और पेट के निचले हिस्से में सूजन आ सकता है। दोस्तों देखिए, प्रेगनेंसी के पहली तिमाही में यानी कि 1 से लेकर तीसरे महीने में आपको स्तनों में सूजन आ सकता है। ये नॉर्मल है, ये प्रेगनेंसी की निशानी होती है। तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपके स्तनों में सूजन आता है और नॉर्मली पूरी बॉडी में कहीं नहीं आता। लेकिन जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद आपके शरीर के अन्य अंगों में सूजन आता है, जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गया, उंगलियां हो गई, चेहरा हो गया, पेट के निचले हिस्सा हो गया, टखना हो गया। तो इन सभी जगहों पे सूजन आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय बीतता जाता है, आपकी डिलीवरी का समय नज़दीक आता जाता है, वैसे वैसे ही आपका सूजन बढ़ता चला जाता है। दोस्तों हमेशा ऐसा नहीं होता कि सूजन होना बिल्कुल आम है, इसमें आपको डरना नहीं है। कई बार सूजन खतरनाक भी हो सकता है, वो कब होगा वो हम आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को सूजन होता ही है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं क्या कारण है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में लगभग 6 से 8 लीटर पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि आपके पैरों में या फिर आपके शरीर के किसी भी अंग में सूजन आ जाता है। केवल यही कारण नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहला कारण होता है आपका गर्भाशय। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान आपका गर्भाशय बढ़ता रहता है, जो कि आपकी पेल्विक की नस और वेना कावा पर दबाव बनता है, जिससे क्या होता है पेल्विक क्षेत्र में जो रक्त का संचारण है वो धीमा हो जाता है और रक्त आपके शरीर के निचले हिस्से में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद रक्त क्या करता है, जो टिश्यू में पानी मौजूद होता है उस पर दबाव बनाता है, जिसकी वजह से कि आपको सूजन हो जाता है। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है हार्मोनल चेंजेस। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके शरीर में सोडियम और तरल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से कि आपको सूजन हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है लंबे समय तक खड़े रहना। अगर आपका भी कोई ऐसा काम है जिसमें कि आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लगातार आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खड़े हो, तो इस वजह से भी कई बार आपके शरीर में सूजन आ जाता है, और खासतौर से आपके टखने में और आपके पैरों में। और दोस्तों नॉर्मली यह ज़्यादा गर्मियों के मौसम में होता है। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है किडनी की समस्या। प्रेगनेंसी के दौरान सूजन उन महिलाओं को भी हो सकता है जिन्हें की किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है। दोस्तों जब किडनी में मौजूद अतिरिक्त सोडियम और जल शरीर से नहीं निकल पाता, तब क्या होता है रक्त धमनियों पर जो है दबाव बनने लग जाता है, जिसकी वजह से कि आपके आंखों में और पैरों में सूजन हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कारण है वो है लीवर। दोस्तों यदि किसी प्रेग्नेंट महिला के लीवर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर की समस्या है, तो उन महिलाओं को भी शरीर में सूजन आ जाती है। दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट कारण है वो है प्री एक्लेम्पसिया। नॉर्मली है आपको प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है। तो इसमें होता ये है कि गर्भवती महिलाओं का रक्तचाप यानी कि जो बीपी होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि उनके शरीर में सूजन भी आ जाती है। और दोस्तों ज़्यादा बीपी होने की वजह से क्या होता है, महिला के मूत्र में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा बढ़ने लग जाती है, और यह नॉर्मली 20वें सप्ताह के बाद होता है। और ऐसी स्थिति है फिर तो आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, क्योंकि यह स्थिति ठीक नहीं है और आपके लिए खतरनाक हो सकती है, साथ ही साथ आपके बच्चे के लिए भी। दोस्तों देखिए, अब आपके दिमाग में बात जरूर आ रहा होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्री एक्लेम्पसिया है कि नहीं। तो मैं आपको कुछ लक्षण बता देती हूँ। यदि आपको लगता है आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाइए, जैसे कि लगातार सिर में दर्द होना, इसके अलावा धुंधला दिखाई देना या फिर आंखों की रोशनी एकदम से ही कम होते चले जाना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, चेहरे पे सूजन आना,
उल्टी होना और शरीर का वजन तेजी से बढ़ना। दोस्तों इसके अलावा आंखों के चारों ओर सूजन होना, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होना। इसके अलावा पैर और टखनों में बहुत ज़्यादा सूजन होना और सूजन अचानक से हो जाना। दोस्तों एक तो होता है कि धीरे धीरे सूजन बढ़ती चली जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से सूजन बढ़ गया, तो उस स्थिति में आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। यदि आपको भी 20वें सप्ताह के बाद ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए। दोस्तों इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपका एक पैर तो बहुत ज़्यादा सूज गया है, दूसरा पैर नहीं सूजा या बहुत कम सूजा है, इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपके जांघों की जो मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा नरम हो गई हैं, तो उस स्थिति में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। तो दोस्तों आपके साथ भी यदि ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। यह स्थिति खतरनाक है, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताऊंगी कौन सी स्थिति खतरनाक हो सकती है, तो ये वाली स्थिति खतरनाक हो सकती है। इस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों को कुछ कारण बता दिए, अब मैं आप लोगों को उपाय बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात यही कि आपको ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा देर तक खड़े रहने से आपके साथ ये सब हो सकता है, तो आपको ज़्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना। यदि आपका काम है खड़े होकर करने वाला, तो आपको करना क्या है, थोड़ी देर खड़े होकर काम कीजिए, फिर थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर उसके बाद काम कीजिए। लगातार ज़्यादा देर तक खड़े ना रहिए, नहीं तो आपको इससे प्रॉब्लम हो जाएगी, आपके पैरों में सूजन हो जाएगी और वो कम नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो पहला काम आपको ये करना है। दोस्तों इसके अलावा आपको बाईं तरफ सोना चाहिए। बाईं तरफ सोने से क्या होता है कि आपके लीवर, गर्भाशय और हृदय और पूरे शरीर में रक्त का संचालन अच्छे से होता है, जिससे कि आपके शरीर में सूजन नहीं आती है। इसलिए कोशिश करें बाईं करवट लेकर ही सोएं। दोस्तों बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है ज़्यादा टाइट जूते पहनने की या फिर कसा हुआ जूता पहनने की, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप सैंडल पहने या फिर आप जूते पहने तो ऐसा पहने जो कि हवादार हो, मुलायम हो, आरामदायक हो। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा कसा हुआ, टाइट या फिर अनकंफर्टेबल शूज़ वगैरह पहनते हैं तो इससे भी आपके शरीर में रक्त का संचालन अच्छे से नहीं हो पाता और सूजन की समस्या आ जाती है। इसलिए जब भी पहने आरामदायक जूते चप्पल ही पहने। दोस्तों इसके अलावा आपको पौष्टिक भोजन भी करना चाहिए। वैसे आप करते होंगे, लेकिन नहीं करते हैं तो पौष्टिक भोजन कीजिए। पौष्टिक भोजन करने से आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही दूर होती हैं। बहुत सारी महिला कहती है ना कि हमें मिट्टी खाने का मन करता है, कोयला खाने का मन करता है, हमें कच्चा चावल खाने का मन करता है, तो ये सब भी आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी की ओर इशारा करते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपको जितने भी पोषक तत्व वाली चीज़ें होती हैं सबको खाना चाहिए। और मैं आपको कुछ चीज़ों के नाम बता देती हूँ, आपको इन चीज़ों को जरूर खाना चाहिए। इससे भी आपका सूजन कंट्रोल में रहता है। जैसे कि आपका पालक हो गया, केला हो गया, बादाम हो गया। अगर आप मछली खाते हैं तो सैल्मन टूना फिश हो गया, संतरा हो गया, ब्लूबेरी हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इनका सेवन करना चाहिए। इससे भी सूजन में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे आप पूछ लीजिए कि क्या मैं एंटी इन्फ्लामेटरी से संबंधित खाद्य पदार्थ ले सकती हूँ या फिर नहीं। अगर आपके डॉक्टर बोलती हैं तो आप ले सकती हैं, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सभी इसमें ही आ जाते हैं। तो आप इन सभी चीज़ों को खाइए और एक बार अपने डॉक्टर से चाहें तो पूछ सकते हैं। आपको पहले भी कहा था कि प्रेगनेंसी दौरान आपको नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप कोशिश करें कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा सोडियम का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोडियम से भी सूजन होने की समस्या होती है। तो कोशिश करें कि कम से कम सोडियम का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं कम पानी पीती हैं, उनके भी शरीर में सूजन आ जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना है। और हाइड्रेट कैसे रख सकते हैं? पानी पी के। तो पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, जूस पीजिए। मतलब ये कि आपको तरल लिक्विड लेते रहना है, जिससे कि आपके शरीर में सूजन की समस्या ना हो, यानी कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। प्रेगनेंसी दौरान वैसे ही आपका शरीर अनकंफर्टेबल रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो इस समय आपको टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। आरामदायक कपड़े पहने, मुलायम कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने। एक तो इससे आपको सूजन में भी राहत मिलती है, क्योंकि सूजन है, आप टाइट कपड़े पहन लोगे तो आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपका बॉडी और ज़्यादा सूज जाएगा। इसलिए आपको ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप चाहें तो आप थेरेपी ले सकते हैं। थेरेपी लेने के लिए आपको क्या करना होगा, किसी भी अच्छे थेरेपिस्ट से दिखाइए, क्योंकि थेरेपिस्ट आपके शरीर का कंडीशन देखेंगे और आपके शरीर में सूजन का जो भी कंडीशन होगा उस हिसाब से आपको थेरेपी दे देंगे और उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज भी बता देंगे। तो बहुत ज़्यादा सूजन है, परेशानी ज़्यादा है, तो एक बार थेरेपी भी ले लें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज। दोस्तों नॉर्मली सभी महिलाएं एक्सरसाइज करती हैं, अगर आप नहीं कर रही हैं तो कीजिए। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके शरीर में रक्त की प्रवाह अच्छी बनी रहती है और आपके शरीर में सूजन की समस्या कम होती है। इसलिए आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हो, जब आप लेटते हो तो उस समय अपने पैरों के नीचे तकिया लगा लीजिए। और नॉर्मली आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप एक तकिया पेट के नीचे लगा के रखिए, एक तकिया अपने पाँव के नीचे लगा के रखिए, या फिर आप दोनों पैरों के बीच में तकिया लगा के रखिए। इससे क्या होता है कि आपके पैरों को आराम मिलता है
और सूजन में भी राहत होती है। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हैं, आप वो भी बंद कर दीजिए क्योंकि इनमें कैफीन होता है और ये आपके शरीर को डिहाइड्रेट करता है। तो जो महिलाएं ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीती हैं उनको भी सूजन ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है, और यदि है तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए चाय कॉफ़ी पीते हैं तो बहुत कम कर दीजिए, ना पिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों इसके अलावा बहुत ही अच्छा घरेलू उपाय है जो कि मैं भी फॉलो करती थी। आपको इसके लिए करना क्या होता है, बाल्टी या टब ले लीजिए, उसमें गुनगुना पानी डालिए, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दीजिए और उसमें लगभग अपने पैरों को 10 से 15 मिनट के लिए डुबो के रखिए। इससे आपके पैरों में सूजन भी कम होता है, मतलब कम तो इतना नहीं होता, लेकिन आपके पैरों में जो दर्द रहता है उसमें आराम मिल जाता है और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो आप ये काम कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द है, सूजन है, तो आप अपने पैरों की मालिश भी करवा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आप खुद तो इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। यदि आपके हस्बैंड कर दें या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई ऐसा है जो कि आपकी मालिश कर सके तो अपने पैरों की मालिश करवा सकती हैं। और इसके लिए आप कोई सा भी तेल का इस्तेमाल करें, नो प्रॉब्लम, कोई सा भी तेल आप ले सकते हैं, उससे मालिश करवा सकते हैं। तो तब भी आपको दर्द में राहत मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। तो मैं ये दोनों काम करती थी, आप भी कर सकती हैं। इसके अलावा आपको एक काम और करना चाहिए, रात में हल्का गुनगुना दूध पी के सोइए। इससे क्या होता है कि अच्छी नींद आती है, साथ ही साथ आपके पैरों को भी आराम मिलता है, क्योंकि अगर आप ढंग से सो नहीं पाएंगे तो आपका पैर रिलैक्स नहीं हो पाता, वो और ज़्यादा सूजता है, उसमें और ज़्यादा दर्द होता है। तो आपको करना ये है, गुनगुना दूध पीजिए, इससे आराम से सो पाएंगे और आपको सूजन से आराम भी मिलेगा। दोस्तों इसके अलावा एक काम और कर सकते हैं, आप टहलिए। टहलने से भी आपका रक्त संचार अच्छे से काम करता है और आपको सूजन कम होती है। तो आप सुबह शाम टहल भी सकते हैं, सैर सपाटा कर सकते हैं। आई थिंक कि आपको आज का वीडियो पसंद भी आया होगा। आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।